हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 3 मार्च को आज अंग्रेजी विषय का पेपर था और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से आंसर सही हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा पैसेज है और ये जो सेट है वो डी है, इसके हिसाब से आप अपना सेट मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा सबसे पहला, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन। तो ये थर्ड क्लास है और बड़ी आसानी से आप इसके अंदर ही ढूंढ सकते थे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास। इसके बाद नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट था, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। तो ये हो गया लॉट्स ऑफ पीपल और इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा, ये है लॉट्स ऑफ पीपल, यहाँ से आप ढूंढ सकते थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्रीज मैन एंड वुमेन वेंट इनटू गांधी जीज कंपार्टमेंट। तो किस कंट्री के थे? अमेरिका के थे। चलिए अब इसको हम उसमें ढूंढते हैं पैराग्राफ में। तो यहाँ देखिए, अमंग देम वेयर सम अमेरिकन मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर क्या हो गया? अमेरिका हो गया। इस तरह से आप मिला सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पैराग्राफ से नहीं मिलेंगे, आपके वोकेबलरी पर डिपेंड करते हैं। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। पुअर का अपोजिट क्या होता है? रिच। और इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं था, ये सुनते हैं वर्ड तो आपसे बन जाना चाहिए। गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड सिंपल। तो सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची उसी अर्थ वाला। तो सिंपल का मतलब क्या है यहाँ पर? इजी। तो मेरे ख्याल से उसमें तो 5 के 5 आपके बन गए होंगे, इस क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं था। इसके बाद हम दूसरे वाले पैराग्राफ में चलते हैं और इसको भी ढूंढते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, हु वाज अल्फ्रेड नोबेल। सही आंसर है स्वीडिश और इसको ढूंढते हैं पैराग्राफ में। तो देखिए, अल्फ्रेड नोबेल और यहाँ पर लिखा है स्वीडिश केमिस्ट। तो इस तरह से आंसर ये तो सीधा सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस। तो फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, इसको भी ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा इंट्रोड्यूस टू फॉर्म ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो इस तरह से वहाँ पर ये सही आंसर है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो ये है 1969। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो लिखा है नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स इन 1969। तो बड़ा ईजिली सारा कुछ मिला जा रहा है इसमें। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अल्फ्रेड लीव €32 लाख इन हिज विल। तो यहाँ पर जो आंसर है ये सही है, ऑल ऑफ द एबो ये नहीं है। इसको अब ढूंढते हैं पैराग्राफ में, ये कैसे है। यहाँ टू फाइनेंस प्राइज इन फिजिक्स, टू फाइनेंस प्राइज इन केमिस्ट्री, टू फाइनेंस प्राइज इन लिटरेचर एंड पीस, ये तीनों के लिए है तो ऑल ऑफ द एबो होगा। अब इसको ढूंढ लेते हैं पैराग्राफ में। तो चलिए इस लाइन को देख रहे हैं, ये €32 लाख इन हिज विल टू फाइनेंस प्राइज इन फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, साइकोलॉजी है, मेडिसिन है, लिटरेचर एंड पीस है। तो वहाँ पर ये सारा कुछ लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबो होगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज। आंसर है मैरी क्यूरी और इसको पैराग्राफ में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैरी क्यूरी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज। तो इस तरह से पांचों के पांचों आंसर इजीली इसके भीतर हैं। इसको ढूंढ करके आप लिखे होंगे, आशा करते हैं या आपके पूरे सही हों। अगला देख लीजिए, यहाँ पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन आया था। ये भी आसानी से आपसे बन गया होगा। ये टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का जैसे लिखते हैं वैसे लिखे होंगे। ये अगला क्वेश्चन है, नोट मेकिंग है, ये भी बड़े आसानी से आपसे बन गया होगा। आप इसके हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं कि कितना नंबर इसमें मिल सकता है। फिर ये 5 नंबर में आते हैं तो ये स्कूल का जो है थोड़ा सा लिटरेचर बना करके आप लिखना था, स्कूल कहाँ है, बच्चे जा रहे हैं। तो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा 2-4 लाइन बना करके लिख सकते थे। और जिनसे इंग्लिश आती रही होगी वो तो अच्छे से लिख लिए होंगे, लेकिन जिनको वर्ड बनाने में प्रॉब्लम हुई होगी वो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ किए होंगे और कुछ ना कुछ लिखते आए होंगे। इसमें 3 नंबर का एक आध नंबर तो मिल ही जाएगा।
अब यहाँ 6 नंबर में क्वेश्चन में चाहे इंपॉर्टेंस है गेम्स का, यानी फेस्टिवल का, साइंस का, माई हॉबी का, अच्छा आया था टॉपिक। कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हैं, जो अक्सर टॉपिक आते रहते हैं उसमें तो आप लिखे होंगे यहाँ पर ऐसे। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, डू एज डायरेक्टेड में आप इनको मिलाइएगा। क्षितिज प्लेज क्रिकेट, चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में जो होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो यहाँ सिर्फ प्लेज की जगह प्लेड लिख देंगे, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, क्षितिज प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है राम किल्ड रावण, चेंज द वॉइस। तो यहाँ पर ये किल्ड जो है पास्ट में है, तो ये हो जाएगा रावण, जो इस तरह से बनेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो रावण वाज किल्ड बाय राम, आप इस तरह से लिखे होंगे तो सही है। इसके बाद थर्ड वाला है हैव दे ए न्यू कार बॉट। तो मैं बताया था कि इनको करने के लिए हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, यहाँ दे हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसके बाद हैव, यहाँ हैव, फिर इसके बाद बॉट ए न्यू कार, इस तरह से यहाँ पर आपको बनाना था। टॉक प्रॉपरली आई सेल बीट यू, इसमें हमको अदरवाइज का यूज करना है, तो सिंपल सा इसके आगे अदरवाइज लगा करके सेकेंड सेंटेंस लिख देना था, तो हो जाएगा टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई सेल बीट यू, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ देखिए फिफ्थ नंबर का, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। तो यहाँ से इज के पहले ही लगता है, तो ये हो जाएगा इट इज़ ईजी, तो पहले तो ये लिख दिए इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर। इन अदर्स आपको लिखना है तो ठीक है, बाकी टू फाइंड एरर इतना ही आप लिख सकते थे, तब भी सेंटेंस करेक्ट है, और यदि इन अदर्स भी लिख दिए होंगे तब भी सही है। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में आते हैं शिवा कुक्ड फूड, और इसको हमको निगेटिव बनाना है, तो ये जो है पास्ट में है, सेकेंड फॉर्म में है वर्ब, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, शिवा डिड नॉट, और ये कुक्ड का फर्स्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे, कुक, और फूड है उसके आगे फूड उतार देंगे। फिर नेक्स्ट वाला है द बॉक्स इज़ वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इसमें हमको सो दैट का यूज करना है, तो इसमें सिंपल है, वेरी की जगह सो लगाना था और इसकी जगह दैट लगाना था, तो क्या हो जाएगा, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, बाकी तो पूरा उतार देना है। तो इस तरह से 7 थे डू एज डायरेक्टेड, तो 5 तो कम से कम सही करेंगे, करे ही होंगे, यदि 7 लिखे होंगे तो शायद 5 सही हो जाए आपके, 5 ही करेक्ट करना था आपको। कुछ गलत होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 सही होना चाहिए बस। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, 7 दिया है, 5 करना था, तो आप तो 7 7 करके आए होंगे, जो आपका 5 करेक्ट होगा उसको नंबर मिल जाएगा। माई अंकल इज़, तो इसमें सही भरा जाएगा एन, क्योंकि इसको जब हम बोलेंगे ए से बोलेंगे ना, तो ए जो है ये हिंदी का स्वर है। यू सिट हियर, तो यहाँ पर मे भरा जाएगा, यू मे सिट हियर। ये कहावत है एक, डॉग सेल्डम बाइट, तो यहाँ पर बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इस तरह से हो जाएगा। हेमा हैज़ बिन डांसिंग, समय दिया है तो सिंस या फॉर लगता है, लेकिन शुरुआत का समय दिया है, कोई काउंटिंग में नहीं दिया, ड्यूरेशन नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा। हेमा हैज़ बिन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से। द सर्वेंट डिड नॉट मेक, यहाँ पर भरा जाएगा मच टी, क्योंकि टी को काउंट नहीं कर सकते हैं, और ये दोनों मैनी और एलिटी ये काउंटेबल के लिए है। देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज भरा जाता है, एज लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। इसके बाद मोहन इज़ सिटिंग, अब यहाँ पर राम और श्याम है, दो लोगों के बीच की बात है, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे बिटवीन, तो राम इज़ सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। अब देखिए जो बुक से पैराग्राफ आए थे, एक्सट्रैक्ट आए थे, वो भी सिंपल थे, और गेस्ट पेपर में सारे पेपर मैंने दिया था क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास है द ऑथर ट्रेवल्ड, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ ढूंढते तो ये मिल जाता आपको, इराक मिल जाता। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, तो ये भी आप ढूंढेंगे पैराग्राफ में तो आपको इजीली मिल जाएगा, ये 1956 में उन्होंने ट्रैवल किया। फिर इसके बाद इसी में थर्ड क्वेश्चन है, द ऑथर वांटेड टू कीप एन डॉग इंस्टीड ऑफ, तो बड़ा सिंपल सा इसमें भी ढूंढ सकते थे, तो ये है ये इंस्टीड ऑफ ए डॉग। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखें, इसमें जो सही है इराक हो गया, 1956 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट।
तो ये है पोयम बेलिंडा टिकल्ड हिम। तो बेलिंडा वाले ये द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन का जो चैप्टर है उसको किसने लिखा था? ऑगडेन नैश ने। तो ये ऑगडेन नैश है। इसके बाद होम डिड बेलिंडा टिकल। तो जो बेलिंडा है वो किसको टिकल करती थी? वो किसको करती थी? चिढ़ाती थी कस्टर्ड को। फिर यहाँ है दे आल सेट इन द लिटिल रेड वैगन। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है प्लेइंग, टॉकिंग, स्टडिंग, तो इसमें मिलेंगे ये आल सेट लाफिंग। तो बड़ा आसान था इस चीज़ को भी ढूंढना, बड़े आराम से लिख सकते थे। हाँ, इसमें दिक्कत हो सकती थी कि यहाँ पोएट का नाम आपको याद ना हो, बाकी ये दो क्वेश्चन तो आसानी से आप कर सकते थे। अब हमारे पास क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। हु वाज लेंचो? तो यहाँ पर जो लेंचो था एक किसान था, तो ये पीजेंट हो गया। फिर यहाँ पर सेकंड है 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज। तो ये क्या है? ऑटम डे है। नेक्स्ट देख सकते हैं मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। ये ऑप्शन सही है। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज कॉफ़ी। तो यहाँ पर कॉफ़ी सही है। बाकी ये क्वेश्चन आंसर भी आपके इजी इजी आए थे। कोई ये 8 दिए हैं तो इसमें से कोई 6 करना था, इसमें जो है 3 दिए हैं तो कोई 2 करना था। इजी क्वेश्चन था। और इस तरह से यहाँ भी 2 करना था, इसमें एक एक करना था। और यहाँ पर जो लास्ट का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हो सकता है इसका आपको जो है बोनस मिले यदि आप नंबर डाल के अटेम्प्ट करके आए होंगे। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? अब ये किसके सेंस में कह रहा है? ये क्वेश्चन अधूरा सा है, तो हो सकता है इसका आपको बोनस मार्किंग मिल जाए। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन अच्छा था, पेपर अच्छा था। आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू।